नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम आपके समक्ष कुछ ऐसी चीज़ों पे चर्चा करेंगे जिस पे कि आज हिंदू समाज पे हम कुछ थोड़ी सी चीज़ें कहेंगे। आज हमारे समक्ष हम देख रहे हैं कि हिंदू समाज चारों तरफ से पीड़ित हो रहा है और हिंदू पूरे हिंदुस्तान में बहुसंख्यक में भी है, उसके बावजूद भी पीड़ित हो रहा है। ये क्या चीज़ है, क्या बात है, क्या मैंने इस पे क्या सोचना है, इसमें सोचनी बात है। इसको सूचना इसको हम क्या कह सकते हैं, अल्फाज समझ में हमारे नहीं आते कि हम आपको क्या कहें। लेकिन एक चीज़ निश्चित है, हिंदुओं को यदि वो अपनी चीज़, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पे ध्यान नहीं देंगे तो कुछ दिनों के पश्चात उनका अस्तित्व मेरे ख्याल से, जैसे कि समाज में हो रहा है, मुश्किल हो जाएगा। अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा। अभी जो खुल के हिंदुओं का साथ भी दे रहे हैं, उनके साथ भी आप खड़े नहीं हो रहे हैं। अभी ज़्यादा दूर मत जाइए, ये आप देख लीजिए, ये नूरपुर, टप्पल और अलीगढ़ की घटनाओं को आप देख लीजिए। उसके बाद उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आपके यूट्यूब में और समाचारों में भरा पड़ा है, उसे आप देख लीजिए और समझ लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लीजिए कि ये नरसिंहानंद जी, यति बाबा नरसिंहानंद जी को धमकियाँ भी मिल रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि, और उनका कहना है कि हाँ, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, उन्होंने तो जो कुछ कहा है उन्हीं किताबों से कहा, किताबों का रेफरेंस उन्होंने दिया है। उसके बावजूद भी उन पे कितने लांछन लगे हैं और उनको धमकियाँ भी मिल रही हैं। तो इस प्रकार से ये आखिर क्या चीज़ है, इस पे गहराई से लोगों का ध्यान जाना चाहिए। बुद्धिजीवियों का भी ध्यान जाना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी ध्यान जाना चाहिए, और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनका भी ध्यान जाना चाहिए। तो हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये आपको सोचना होगा। और यति बाबा ने कहा भी है, नरसिंहानंद जी ने कहा भी है कि भाई सबसे पहले आप अपने आप को अपने परिवार को मजबूत करिए। तो उसके लिए क्या है, उनके बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और फिर उन्होंने क्या कहा है कि भाई आप अपने धर्म को जानिए और जो दूसरे धर्म हैं उनको भी जानिए। ये हम पहले भी एक वीडियो में कह चुके हैं, लेकिन आज फिर कह रहे हैं कि दूसरे धर्मों को भी जानिए कि वो आपके प्रति क्या ख्याल रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, और तब जा कर के आप उनसे अपनी बातों को सही ढंग से आप कह पाएंगे। और नहीं तो आप गफलत में जिएंगे और जीवन में हमेशा उनसे पीड़ित रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख लीजिए। और एक चीज़ और कि आप अपने जीवन में, यदि कहा जाता है कि भाई आप गीता का अध्ययन करिए, आप गीता को अपना वो ग्रंथ मानिए भारतीय संस्कृति का, तो भी कुछ तो अपनाइए। आप गीता को मानिए, आप रामायण को मानिए, आप सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, आप कुछ भी करिए। लेकिन अपने से जो दूसरे धर्म हैं, जो बहुत सारे जो धर्म हैं, चाहे बहुत सारे जो भी चीज़ें हैं, उसमें जो आपको जहाँ से चुनौतियाँ मिल रही हैं, उस धर्म को तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसकी एक एक चीज़ को पढ़िए। जैसे नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आता है, तो यूट्यूब में भी बहुत सारे आप पढ़े हुए हैं, यूट्यूब में भी भरा पड़ा है, ज्ञान भरा पड़ा, उसको तो आप समझिए। नीरज अत्री जी का आप व्याख्यान या उसमें आप बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, उसको आप पढ़िए। यति बाबा जी का यूट्यूब देखिए, या फिर नहीं तो आप खुद ही पढ़िए ना।
जो आप दूसरे धर्मों को आप निश्चित रूप से पढ़िए। बस इतना ही हमारा इसमें यहाँ कहना है। और उसके बाद सभी को नमस्कार, जय श्री राम, और अंत में धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।